Hello students of class 4th. Today we will discuss chapter number 10. More on fractions, and in this part we will discuss adding and subtracting like fractions. कि students अगर आपको दो like fractions दे रखे हैं उनको अगर आपको ऐड करना है तो कैसे करना है और फिर उनको सब्ट्रैक्ट करना है तो कैसे करना है, ये हम इस वीडियो में देखेंगे और इसको हम समझेंगे एक एग्जांपल्स से। यहाँ पर क्या है स्टूडेंट्स, 5 टाइल है। 5 टाइल में से जो 2 टाइल है उन पर कौन सा कलर है? ब्लू कलर। और जो एक टाइल है उस पर कौन सा कलर है? पिंक कलर। तो यदि हम पिंक टाइल का फ्रैक्शन निकालें तो वो कितना आएगा? 1/5। टोटल 5 टाइल्स हैं, उनमें से एक टाइल कैसी है? पिंक। तो फ्रैक्शन क्या आएगा? 1/5। सिमिलरली यहाँ पर 5 टाइल हैं, उसमें से 2 टाइल आपकी कैसी हैं? ब्लू। ओके, तो उसका फ्रैक्शन कितना आ जाएगा? 2/5। तो 1/5 टाइल्स आर पिंक और 2/5 टाइल्स आर ब्लू। इसका मतलब क्या है कि 2/5 प्लस 1/5, अगर मैं इन दोनों को ऐड कर दूं तो क्या आ जाएगा? 2 + 1/5 यानी कि 3/5। जो 3/5 टाइल्स हैं वो कैसी हैं? कलर्ड हैं। तो 3/5 कैसे आया कि जो 5 टाइल्स हैं उनमें जो 3 टाइल्स हैं वो कैसी हैं? कलर्ड। तो फ्रैक्शन क्या आ जाएगा? 3/5। 3/5 टाइल्स आर कलर्ड। सो 1/5 + 2/5 इज इक्वल टू 3/5। 1 + 2 इज इक्वल टू 3। ओके, सो 1/5 + 2/5 इज इक्वल टू 3/5, यानी कि सम ऑफ न्यूमरेटर्स डिवाइडेड बाई कॉमन डिनोमिनेटर। तो कॉमन डिनोमिनेटर क्या है यहाँ पर स्टूडेंट्स? 5 है। और जब हम न्यूमरेटर्स को ऐड कर देंगे तो क्या आ जाएगा? 1 + 2 इज इक्वल टू 3। तो 3/5 आपका आंसर आ जाएगा। तो यहाँ पर एक नोट डाल दीजिए और क्या करना है आपको? लिखना है कि सम ऑफ लाइक फ्रैक्शंस इज इक्वल टू सम ऑफ न्यूमरेटर्स। आप न्यूमरेटर्स का सम कर दीजिए डिवाइडेड बाई कॉमन डिनोमिनेटर। कॉमन डिनोमिनेटर से डिवाइड कर दीजिए तो आपका आंसर आ जाएगा जब भी आप किन्हीं 2 लाइक फ्रैक्शंस को ऐड करेंगे। आगे बढ़ते हैं स्टूडेंट्स। यहाँ पर क्या है, एक एग्जाम्पल और मैंने लिया है। तो एक मैंने क्या करा है, एक रेक्टेंगुलर पीस लिया है और उसमें मैंने उसके कितने पार्ट्स कर दिए हैं? 7 पार्ट्स कर दिए हैं। 7 पार्ट्स में से जो 2 पार्ट हैं उनमें क्या रखा, यानी कि 2 स्क्वायर हैं तो उसमें क्या रखे हुए हैं? स्टार्स। तो क्या लिख सकते हैं हम कि 2/9 ऑफ द स्क्वायर्स हैव स्टार्स। कि 9/2, 9 में से कोई से भी 2 जो स्क्वायर हैं उनमें क्या रखे हुए हैं? स्टार्स रखे हैं। इसका मतलब ये है। उसके बाद जो 4 स्क्वायर्स हैं उनमें क्या रखे हुए हैं? मेडल्स रखे हैं। तो उनका फ्रैक्शन क्या आएगा? 4/9। 4/9 ऑफ द स्क्वायर्स हैव मेडल्स। सिमिलरली एक स्क्वायर ऐसा है जिसके अंदर क्या रखा हुआ है? कप। तो देयर आर टोटल 9 स्क्वायर्स। तो फ्रैक्शन क्या आ जाएगा? 1/9। 1/9 ऑफ द स्क्वायर्स हैव अ कप। अगर हम इन तीनों लाइक फ्रैक्शंस को क्या कर देंगे? ऐड कर देंगे। तो कैसे करेंगे? 2/9
प्लस 4/9 प्लस 1/9। इट मीन्स कि मैं क्या लिख सकता हूँ कि सम ऑफ न्यूमरेटर्स, यदि मैं न्यूमरेटर्स का सम कर दूँ डिवाइडेड बाई कॉमन डेनोमिनेटर। कॉमन डेनोमिनेटर, डेनोमिनेटर्स कॉमन डेनोमिनेटर से क्या कर दूँ, डिवाइड कर दूँ, तो मेरा आंसर आ जाएगा। तो सम ऑफ न्यूमरेटर क्या हो जाएगा, न्यूमरेटर्स का सम 2 + 4 + 1। कॉमन डेनोमिनेटर जो 9 है वो यहाँ पर क्या है, कॉमन डेनोमिनेटर है, तो डिवाइड करके क्या लिख देंगे, 9। तो 2 + 4 6, 6 + 1 7, 7/9, ये आपका आंसर आ जाएगा। सो 1 + 2 + 4 ये क्या है, सम ऑफ न्यूमरेटर्स। इसको आप अलग अलग भी शो कर सकते हैं। सम ऑफ न्यूमरेटर क्या आ जाएगा, 7, और कॉमन डेनोमिनेटर क्या आ जाएगा, 9। तो इसलिए आपका आंसर क्या हो जाएगा, 7/9। अब एक और एग्जाम्पल लेते हैं, एग्जाम्पल नंबर 3। इसमें क्या है, एक बॉटल रखी है जिसके अंदर 2/3 ऑफ जूस से ये भरी हुई है, जिसमें से वरुण ने कितना जूस पी लिया है, 1/3। इसमें से 2/3 में से 1/3 जूस किसने ड्रिंक कर लिया, वरुण ने। तो कितना जूस अभी बचा रह गया। तो इस वाले एग्जाम्पल में हम क्या समझेंगे स्टूडेंट्स, सब्ट्रैक्शन ऑफ लाइक फ्रैक्शंस। सब्ट्रैक्शन ऑफ लाइक फ्रैक्शंस मैं आपको इस एग्जाम्पल से समझाऊंगा कि लाइक फ्रैक्शंस जब हमारे सामने होते हैं तो उनको हम सब्ट्रैक्ट कैसे करते हैं। ऐड करना हमने अभी देख लिया है, अब हम सब्ट्रैक्ट करना देख लेते हैं। देन द बॉटल बिकम 1/3 फुल। तो जो बॉटल है वो अभी भी कितनी भरी हुई रहेगी, 1/3 फुल रहेगी, यानी भरी हुई रहेगी। देखिए आगे कैसे सॉल्व किया है। 2/3 - 1/3 क्या आ जाएगा, 1/3। कैसे आएगा ये, यहाँ पर एक सिंपल फॉर्मूला लगता है, डिफरेंस ऑफ न्यूमरेटर डिवाइडेड बाय कॉमन डेनोमिनेटर। तो यदि मैं न्यूमरेटर्स का क्या कर दूं, डिफरेंस कर दूं, और कॉमन डेनोमिनेटर से डिवाइड कर दूं, तो मेरा आंसर आ जाएगा। तो डिफरेंस ऑफ न्यूमरेटर्स क्या है, 2 - 1 डिवाइडेड बाय कॉमन डेनोमिनेटर। कॉमन डेनोमिनेटर क्या है, 3। तो यानी कि 2 - 1 1 डिवाइडेड बाय 3, तो 1/3 आपका आंसर आ जाएगा। तो यहाँ पर भी एक नोट डाल के लिख लीजिए कि जब भी आप कोई भी दो फ्रैक्शंस का क्या, लाइक फ्रैक्शंस का क्या करेंगे, डिफरेंस करेंगे, तो वो किसके बराबर होगा, डिफरेंस ऑफ न्यूमरेटर्स डिवाइडेड बाय कॉमन डेनोमिनेटर्स। अब आइए कुछ एग्जाम्पल्स सॉल्व कर लेते हैं इसके ऊपर। क्या क्या एग्जाम्पल्स हैं, जैसे कि हमें ऐड करना है 1/14, 2/14 एंड 4/14 को। तो यहाँ पर कॉमन डेनोमिनेटर क्या है, 14 है, और यदि मैं न्यूमरेटर्स का सम कर दूँ, यानी कि 1 + 2 + 4, तो क्या आ जाएगा, 7। तो 7/14 आपका आंसर आ जाएगा। बाई अप्लाइंग द फॉर्मूला of adding two like fractions is equal to sum of numerators divided by common denominator। 7/14 जब आपका आया, जब हम इसे और सिंप्लीफाई करेंगे, हम क्या करेंगे, 7 से न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में डिवाइड कर देंगे तो क्या आंसर आ जाएगा, 1/2। बी पार्ट क्या है, 18/24 - 6/24 + 4/24।
इस टाइप के क्वेश्चन में हम कैसे सॉल्व करते हैं देखते हैं। सबसे पहले जो कॉमन डिनोमिनेटर है उसको नीचे लिख लीजिए डिनोमिनेटर्स की पोजीशन पर। तो यहाँ पर कॉमन डिनोमिनेटर क्या है 24। तो ऊपर न्यूमरेटर में क्या आ जाएगा 18 माइनस 6 प्लस 4। 18 प्लस 4 22। 22 माइनस 6 कितना आ जाएगा 16। तो 16/24 इसको जब मैं 2 से डिवाइड करूँगा, क्योंकि हम इसे अब लोएस्ट टर्म में भी रिड्यूस करेंगे, तो आंसर जो भी आपका आएगा सिंप्लीफाई करने के बाद वो लोएस्ट टर्म में आएगा। तो 16/24 को जब मैंने 2 से न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में डिवाइड करा तो क्या आया 8/12। फिर मैंने इसको दोबारा से 2 से न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में डिवाइड किया। अब की बार आंसर क्या आया 4/6। फिर मैंने इसको दोबारा से 2 से न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में डिवाइड किया तो आंसर क्या आया 2/3। ये आपका आंसर है। अब आगे बढ़ते हैं। अब हम डिस्कस करेंगे स्टूडेंट्स एक्सरसाइज 10D। इसके अंदर क्या है, फर्स्ट क्वेश्चन है ऐड बाय कलरिंग, कि आप क्या करो कलरिंग कर दो फिगर में और फिर उनको ऐड कर दो। तो यदि मैंने क्या बनाया, एक सर्किल बनाया और उसको मैंने 6 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया, तो उसमें से मैंने 2 पार्ट में कौन सा कलर कर दिया रेड कलर, और बाकी के जो 3 पार्ट्स थे उनमें मैंने कौन सा कलर करा येलो कलर। तो यानी कि जब मैंने 2 पार्ट को, जब मैंने आपसे पूछा कि आप मुझे ये बताइए कि जो रेड कलर से हमने फिल करा है इनको पार्ट्स को, तो इनका फ्रैक्शन क्या आएगा। तो इन दोनों का फ्रैक्शन आ जाएगा जो रेड कलर से मैंने करा, दो पार्ट को मैंने रेड कलर से फिल किया था, दोनों पार्ट का फ्रैक्शन क्या आ जाएगा 2/6। तो नंबर ऑफ पार्ट्स कलर्ड वो कितने हैं 2 डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ पार्ट्स। टोटल नंबर ऑफ पार्ट कितने हैं 6। तो इस तरीके से 2/6 आ गया। 2/6 क्या है रेड है, प्लस अब येलो मैंने कितने पार्ट्स में करा 3 पार्ट में करा, तो फ्रैक्शन क्या आ जाएगा 3/6। और ये कैसे आया, नंबर ऑफ पार्ट्स दैट आर कलर्ड इन येलो कलर डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ पार्ट्स। टोटल नंबर ऑफ पार्ट कितने हैं 6, और नंबर ऑफ पार्ट्स दैट आर कलर्ड विद येलो कलर दे आर 3। 3/6 आपका क्या आ गया फ्रैक्शन आ गया, यानी कि 3/6 येलो। अब हमें क्या करना है, इन दोनों लाइक फ्रैक्शंस को ऐड करना सीखना है। तो कैसे ऐड करेंगे, 2/6 प्लस 3/6 इनको अलग अलग लिख लीजिए। तो यहाँ पर सम ऑफ न्यूमरेटर्स वो कितना आएगा 2 + 3 डिवाइडेड बाय कॉमन डिनोमिनेटर। कॉमन डिनोमिनेटर क्या है 6 है, तो आपका आंसर आ जाएगा 5/6। इस तरीके से आप क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। सेकंड क्वेश्चन है एडिशन, 3/9 + 4/9। इसमें भी आप सेम फार्मूला अप्लाई करेंगे, सम ऑफ न्यूमरेटर डिवाइडेड बाय कॉमन डिनोमिनेटर। सम ऑफ न्यूमरेटर क्या है 3 + 4, कॉमन डिनोमिनेटर क्या है 9। 3 + 4 7, 7 डिवाइडेड बाय 9 आपका आंसर आ जाएगा। सेकंड 6/11 + 8/11। इसमें भी वही फार्मूला अप्लाई करेंगे, सम ऑफ न्यूमरेटर डिवाइडेड बाय कॉमन डिनोमिनेटर। सम ऑफ न्यूमरेटर मतलब 6 + 8, ये आपका आ गया सम। इसके बाद कॉमन डिनोमिनेटर वो कितना है 11 है, तो 6 + 8 आपका क्या आएगा 14, और 14/11 आपका आंसर आ जाएगा।
थर्ड है 4/13 प्लस 5/13 प्लस 3/13। ये तीनों लाइक फ्रैक्शन है, तो क्या फॉर्मूला रहेगा, सम ऑफ न्यूमरेटर्स डिवाइडेड बाय कॉमन डिनोमिनेटर। तो न्यूमरेटर का जब हम सम करेंगे तो क्या आएगा, 4 + 5 + 3 अपॉन कॉमन डिनोमिनेटर वो कितना है 13। तो 5 + 4 9, 9 + 3 12, 12/13 ये आपका आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट है स्टूडेंट्स थर्ड क्वेश्चन, सब्ट्रैक्ट बाय क्रॉसिंग आउट। इसमें क्या है कि एक रेक्टेंगुलर पीस है, उसको हमने 7 स्मॉल स्क्वायर्स में डिवाइड कर दिया है। तो आपको क्या दिया हुआ है क्वेश्चन में, 6/7 - 3/7। इनको आपको लाइक फ्रैक्शंस को सब्ट्रैक्ट करना है। तो क्या आपका फॉर्मूला हो जाएगा, डिफरेंस ऑफ न्यूमरेटर डिवाइडेड बाय कॉमन डिनोमिनेटर। तो न्यूमरेटर का डिफरेंस कितना आ जाएगा, 6 - 3 अपॉन कॉमन डिनोमिनेटर वो कितना हो जाएगा 7। तो 6 - 3 3, 3/7 आपका आंसर आ जाएगा। बी पार्ट, हमने क्या करा, एक हेक्सागन ले लिया और उसको 6 पार्ट में हमने डिवाइड किया, जिसमें से हमने 4 पार्ट्स को कौन से कलर से शेड कर दिया, येलो कलर से। तो जो कलर्ड पार्ट है उसका अगर हम फ्रैक्शन निकालेंगे तो वो कितना आएगा, 4/6। और उसमें से अगर हम अनकलर्ड पार्ट का जो फ्रैक्शन है उसको माइनस कर देंगे, तब आपसे पूछा है कि क्या आंसर आएगा। तो अनकलर्ड वाले का फ्रैक्शन कितना हो जाएगा, 2/6। यहाँ पर 2 ही पार्ट ऐसे हैं जो अनकलर्ड हैं, तो इसलिए जो 2 है वो न्यूमरेटर में आएगा डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ पार्ट्स। टोटल नंबर ऑफ पार्ट कितने हैं, 6। तो फ्रैक्शन 2/6 आ जाएगा। अब इनको सब्ट्रैक्ट कैसे करते हैं देख लीजिए, डिफरेंस ऑफ न्यूमरेटर डिवाइडेड बाय कॉमन डिनोमिनेटर। तो 4 - 2/6 यानी कि 2/6। तो 2/6 को कैसे करते हैं, जब आप 2 से न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में डिवाइड करेंगे तो आपका आंसर आएगा 1/3। इस तरीके से आप क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। अब फोर्थ क्वेश्चन है आपका सब्ट्रैक्ट। तो इसमें हमने बी पार्ट सॉल्व किया है, जैसे 13/15 - 6/15। ये आपके क्या हैं, लाइक फ्रैक्शंस। इनको आप सब्ट्रैक्ट कैसे करेंगे, आइए देखिए। यहाँ पर फॉर्मूला लगा दिया मैंने, डिफरेंस ऑफ न्यूमरेटर डिवाइडेड बाय कॉमन डिनोमिनेटर। तो न्यूमरेटर का डिफरेंस कितना आ जाएगा, 13 - 6 अपॉन कॉमन डिनोमिनेटर वो कितना है 15। तो 13 - 6 क्या हो जाएगा, 7 डिवाइडेड बाय कॉमन डिनोमिनेटर क्या हो जाएगा 15। तो 7/15 आपका आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5, इसमें आपको ऐड करना है 4/9 प्लस 3/9। क्या लगाएंगे फॉर्मूला, सम ऑफ न्यूमरेटर डिवाइडेड बाय कॉमन डिनोमिनेटर। न्यूमरेटर क्या क्या है, 4 और 3, तो इन दोनों को हम क्या करेंगे, ऐड कर देंगे। 4 + 3 डिवाइडेड बाय कॉमन डिनोमिनेटर। कॉमन डिनोमिनेटर क्या है, 9 है, तो यहाँ डिवाइड हम किससे करेंगे, 9 से करेंगे। तो 4 + 3 क्या हो जाएगा, 7, 7/9 आपका आंसर आ जाएगा। आगे बढ़ते हैं। यस, उसके बाद है सी पार्ट, 5/12 + 3/12। तो इसमें फॉर्मूला क्या लगा देंगे, सम ऑफ न्यूमरेटर डिवाइडेड बाय कॉमन डिनोमिनेटर। तो सम ऑफ न्यूमरेटर 5 + 3 अपॉन कॉमन डिनोमिनेटर क्या आ जाएगा, 12। तो 5 + 3 8, 8/12 आपका आंसर आ जाएगा। अब हमें इसे क्या करना है, रिड्यूस करना है इन द लोएस्ट टर्म। तो कैसे करेंगे, सबसे पहले हम इसको 2 से डिवाइड करेंगे इन द न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर, क्या आ जाएगा 4/6। फिर दोबारा से हम क्या करेंगे, 2 से डिवाइड करेंगे इन द न्यूमरेटर डिनोमिनेटर, क्या आ जाएगा आंसर 2/3। 4/15 + 5/15, इसमें क्या करेंगे, न्यूमरेटर सम ऑफ न्यूमरेटर डिवाइडेड बाय कॉमन
डिनोमिनेटर। तो 4 + 5 क्या आ गया 9, 9 अपॉन कॉमन डिनोमिनेटर क्या है 15, तो 9/15 डिवाइडेड बाई 3 इन बोथ न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर, क्या आंसर आ जाएगा 3/5। क्वेश्चन नंबर 6, सब्ट्रैक्ट बी पार्ट 5/9 - 2/9। इसमें क्या लगेगा फॉर्मूला, डिफरेंस ऑफ न्यूमरेटर डिवाइडेड बाई कॉमन डिनोमिनेटर। तो न्यूमरेटर का डिफरेंस 5 - 2 डिवाइडेड बाई कॉमन डिनोमिनेटर वो क्या है 9, तो 5 - 2 3, 3/9। इसको जब हम लोएस्ट टर्म में कन्वर्ट करेंगे तो क्या करना पड़ेगा हमें, 3 से न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में डिवाइड करना पड़ेगा। तो 3 डिवाइडेड बाई 3 क्या आएगा 1, और 9 डिवाइडेड बाई 3 क्या आ जाएगा 3, तो 1/3 आपका आंसर आ जाएगा। डी पार्ट 4/9 - 3/9, तो क्या आंसर आ जाएगा 4 - 3/9 = 1/9। 12/14 - 8/14 क्या आ जाएगा 12 - 8/14 यानी कि 4/14। इसको जब मैं 2 से डिवाइड करूँगा न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर तो क्या आएगा 2/7। क्वेश्चन नंबर 7, फाइंड। इसमें क्या है, 3 अनलाइक फ्रैक्शन है, उनको कैसे ऐड करेंगे देखिए। 3/8 + 2/8 + 1/8, तो सम ऑफ न्यूमरेटर डिवाइडेड बाय कॉमन डिनोमिनेटर। कॉमन डिनोमिनेटर क्या है 8, सम ऑफ न्यूमरेटर 3 + 2 5, 5 + 1 6, 6/8। अब आप इसको क्या करिए 2 से न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में डिवाइड कर दीजिए, क्या आ जाएगा 3/4। ये आपका आंसर हो जाएगा। डी पार्ट 5/16 + 7/16 + 2/16 क्या आ जाएगा, सम ऑफ न्यूमरेटर डिवाइडेड बाय कॉमन डिनोमिनेटर। तो सम ऑफ न्यूमरेटर 5 + 7 12, 12 + 2 14, 14/16। तो 14/16 को जब मैं 2 से न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में डिवाइड करूँगा तो आंसर क्या आएगा 7/8। क्वेश्चन नंबर 8, फाइंड ए पार्ट 2/5 + 3/5 - 1/5। कैसे करेंगे, कॉमन डिनोमिनेटर वो क्या आएगा 5, और न्यूमरेटर में क्या आ जाएगा 2 + 3 - 1, तो 2 + 3 क्या हो जाएगा 5, 5 - 1 क्या हो जाएगा 4, 4/5। ये आपका आंसर आ जाएगा। सी पार्ट 7/9 - 8/9 + 4/9। इसको कैसे करेंगे, कॉमन डिनोमिनेटर ये क्या आ जाएगा 9, और ऊपर न्यूमरेटर में क्या आएगा 7 - 8 - 1 + 4, क्या आंसर आ जाएगा 3, 3/9। ये आपका आंसर आ जाएगा। फिर आप इसको 3 से न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में डिवाइड करेंगे तो आंसर क्या आएगा 1/3। Yes, now we will discuss about another concept in this video, and the concept is adding and subtracting unlike fractions. How to add and subtract unlike fractions, now we will discuss it in this video. यहाँ पर स्टूडेंट्स हम एक एग्जाम्पल लेंगे, उससे हम समझेंगे। यहाँ पर 2 अनलाइक फ्रैक्शंस हैं, एक क्या है 3/4, एक क्या है 7/8। इन दोनों फ्रैक्शंस को ऐड करना हम सबसे पहले सीखेंगे कि कैसे हम ऐड करते हैं। तो यहाँ पर कुछ स्टेप्स हैं जो मैंने लिखे हुए हैं, उनको आप सबसे पहले अपने नोटबुक्स में नोट डाउन कर लीजिए। These are important steps to solve the questions. First step is, first change to like fractions using a method you have learned. तो पहला जो मेथड है उसमें क्या है कि हम दोनों अनलाइक फ्रैक्शंस को सबसे पहले लाइक फ्रैक्शन में बदलेंगे। देन
उसके बाद फिर हम क्या कर देंगे, लाइक फ्रैक्शंस में बदलने के बाद ऐड कर देंगे। एक तरीका तो ये है। दूसरा तरीका ये है कि सम और डिफरेंस ऑफ क्रॉस प्रोडक्ट्स, कि हम क्या करेंगे, दो फ्रैक्शंस लिखेंगे अनलाइक फ्रैक्शंस, जैसे 3/4 है और 7/8 है। तो न्यूमरेटर में हम क्या लिखेंगे, अगर हम ऐड कर रहे हैं तो ऐड वाले केस में क्या आ जाएगा, सम ऑफ क्रॉस प्रोडक्ट्स। हम क्या करेंगे, क्रॉस प्रोडक्ट कर देंगे। 3 × 8 24 प्लस 4 × 7 क्या आ जाएगा, 28। तो 24 + 28 ये आपका क्या आएगा न्यूमरेटर में, डिवाइडेड बाई प्रोडक्ट्स ऑफ डेनोमिनेटर्स। डेनोमिनेटर्स का प्रोडक्ट, डेनोमिनेटर क्या है 4 और 8, इन दोनों का क्या कर देंगे प्रोडक्ट। 4 × 8 ये क्या होगा 32। तो 28 + 24 ये आपका क्या हो जाएगा 52/32। 52/32 आंसर क्या आ जाएगा, आप सबसे पहले इसे 2 से डिवाइड करेंगे, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर क्या आएगा, 2 × 2 = 4, 2 × 6 = 12, 26/2 1 × 2, 2 × 6 = 12, 26/16। फिर आप इसको दोबारा से 2 से डिवाइड करेंगे इन द न्यूमरेटर डिनोमिनेटर, तो क्या आएगा 13/8। तो 13/8 आपका आंसर आ जाएगा। तो दूसरा तरीका ये है क्वेश्चन को सॉल्व करने का। अब हम एक एक करके दोबारा से इन मेथड्स को समझ लेते हैं। जैसे सबसे पहला मेथड आपका अनलाइक फ्रैक्शंस को ऐड करने का रहेगा कि 3/4 है तो इसको आप लाइक फ्रैक्शंस में बदल लें। 3/4 में अगर मैं 2 से न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई कर दूं तो क्या आ जाएगा 6/8। तो यहाँ पर 6/8 और 7/8 ये दोनों क्या हो जाएंगे लाइक फ्रैक्शंस। अब इन दोनों को हम क्या कर देंगे ऐड। 6/8 + 7/8 क्या आ जाएगा 6 + 7/8 यानी कि 13/8। दूसरा मेथड हम डिस्कस कर चुके हैं लेकिन एक बार और रिपीट कर दे रहा हूँ। 3/4 + 7/8। तो इसमें हम क्या करेंगे, सबसे पहले क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई प्रोडक्ट्स। एंड देन अगर आप ऐड कर रहे हैं तो क्या आ जाएगा सम ऑफ क्रॉस प्रोडक्ट्स। यदि आप डिफरेंस कर रहे हैं, आप अगर माइनस कर रहे हैं तो क्या आ जाएगा डिफरेंस ऑफ क्रॉस प्रोडक्ट इन द न्यूमरेटर। तो 8 × 3 + 7 × 4 अपॉन प्रोडक्ट ऑफ डेनोमिनेटर। प्रोडक्ट ऑफ डेनोमिनेटर कर दिया 4 × 8 क्या आ गया 32। तो 24 + 28/32 क्या आएगा 52/32। इसको आप 2 से डिवाइड कर दीजिए इन द न्यूमरेटर डिनोमिनेटर क्या आएगा 26/16। फिर इसको आप 2 से डिवाइड कर दीजिए न्यूमरेटर डिनोमिनेटर क्या आ जाएगा 13/8। ये आपका आंसर आ जाएगा। एग्जाम्पल नंबर 2, इसमें क्या है फाइंड 5/7 - 2/3। इसका एक मेथड क्या है कि आप इन दोनों अनलाइक फ्रैक्शंस को लाइक फ्रैक्शंस में बदल दीजिए। तो 5/7 इसमें अगर मैं न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में 3 से मल्टीप्लाई कर दूं तो क्या आएगा 15/21। और 2/3 में यदि मैं 7 से मल्टीप्लाई कर दूं इन द न्यूमरेटर डिनोमिनेटर तो क्या आएगा 14/21। तो 15/21 - 14/21 क्या आ जाएगा 15 - 14/21 यानी कि डिफरेंस ऑफ द न्यूमरेटर डिवाइडेड बाय कॉमन डेनोमिनेटर। तो 15 - 14 क्या आएगा 1 डिवाइडेड बाय कॉमन डेनोमिनेटर क्या आएगा 21। तो 1/21 आपका आंसर आ जाएगा। नाउ लेट्स डिस्कस एक्सरसाइज 10E। So first question in exercise 10E, B part,
2/3 प्लस 5/6। तो सबसे पहले क्या कर देंगे स्टूडेंट्स, इनको क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे और फिर ऐड कर देंगे। तो 2 × 6 प्लस 5 × 3 अपॉन 3 × 6, इस तरीके से आप करेंगे। तो देखिए कैसे आप लिखेंगे, सम और डिफरेंस ऑफ क्रॉस प्रोडक्ट्स। तो इसमें आप क्या कर रहे हैं, सम कर रहे हैं, तो क्या आ जाएगा, सम ऑफ क्रॉस प्रोडक्ट्स। जब आपने क्रॉस प्रोडक्ट करा तो 6 की मल्टीप्लाई 2 से करी तो क्या आया 12, और 5 की मल्टीप्लाई 3 से करी तो क्या आया 15। तो 12 प्लस 15 ये आपका क्या आया न्यूमरेटर में, डिवाइडेड बाई डेनोमिनेटर में आपने क्या करा, प्रोडक्ट ऑफ डेनोमिनेटर्स। 3 × 6 क्या आया 18। तो 12 प्लस 15 अपॉन 18 ये आपका आ गया है। अब इसको आप कैसे सॉल्व करेंगे, ट्वेंटी 27/18। फिर मैं इसको क्या करूँगा, लोएस्ट टर्म में रिड्यूस करूँगा। तो मैं इसको क्या करूँगा, 3 से डिवाइड करूँगा इन द न्यूमरेटर डिनोमिनेटर। क्या आएगा 9/6। फिर 9/6 को मैं 3 से न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में डिवाइड करूँगा तो आंसर क्या आएगा 3/2। क्वेश्चन नंबर 2, 3/4 प्लस 4/7। अब ये क्या है, दो अनलाइक फ्रैक्शंस, इनको हमें क्या करना है, ऐड करना है। तो हम मेथड नंबर 2 से ये वाली प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हैं। तो 3 × 7 प्लस 4 × 4 अपॉन 4 × 7 क्या आ जाएगा, 7 3 × 21 प्लस 4 × 4 क्या आएगा 16, 21 प्लस 16/28 क्या आ जाएगा 37/28। ये आपका आंसर आ जाएगा। यानी कि जो फॉर्मूला बनता है वो क्या बनता है, सम और डिफरेंस ऑफ क्रॉस प्रोडक्ट्स डिवाइडेड बाय प्रोडक्ट ऑफ डेनोमिनेटर्स। ये आपका फॉर्मूला बन जाता है। एफ पार्ट 9/13 प्लस 9/10। इसको कैसे करेंगे, 9 × 10 प्लस 9 × 13 अपॉन 13 × 10। 90 प्लस 117/130। तो 90 प्लस 117 क्या हो जाएगा 207। 207/130 ये आपका आंसर आ जाएगा। Now we will solve second question of this exercise. In second question you have to do the subtraction of unlike fractions. So B part 3/4 minus 1/3 is equal to 3 × 3 minus 1 × 4 upon 4 × 3। 9 minus 4/12 क्या आ जाएगा 5/12। डी पार्ट 5/9 minus 2/7। इसको कैसे करेंगे, 5 × 7 minus 2 × 9 अपॉन 9 × 7। 5 7 ज़ा 35, 35 minus 18 अपॉन 63 क्या आ जाएगा आंसर 17/63। एफ पार्ट 7/10 minus 17/30। इसको कैसे करेंगे, 7 × 30 minus 17 × 10 अपॉन 10 × 30 क्या आ जाएगा 210 minus 170 अपॉन 300। तो 210 minus 170 क्या आ जाएगा 40। 40/300 इसको हम क्या करेंगे 2 से डिवाइड करेंगे। यानी कि हम सबसे पहले 0 से 0 कैंसिल हो जाएगी। 4/30 आया, तो 4/30 को जब मैं 2 से न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में डिवाइड करूँगा तो क्या आएगा 2/15। तो ये आंसर हो जाएगा। तो स्टूडेंट्स आई थिंक आपको एक्सरसाइज 10D और 10E
आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय वीडियो। थैंक यू। और एक चीज़ और स्टूडेंट्स, कि जब भी आप सुबह को उठें तो आप अपने माता पिता के पैर छुएं, उसके बाद आप अपने दिन की शुरुआत करें। जितने भी आपसे बड़े लोग हैं आप सभी का आदर सत्कार करें, उनका कहना माने और इसी तरीके से जो मेरे इंस्ट्रक्शंस हैं उनको फॉलो करते रहें, तब आप एक कामयाब इंसान बनेंगे। तो इसी के साथ मैं विराम देता हूँ। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। गुड लक। So please solve these two exercises in your notebooks. Exercise 10D and exercise 10E.